उम्मीद है बेटा आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है। तो कल हमने जो पढ़ लिया था बेटा वो था अबाउट कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एंड हाउ टू फाइंड हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद खुद भी एक इवन क्विज भी कर लिया था कि कैसे आपने एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकाल लिया था एक सिग्नल का। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने देखा कि बस सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना होता है और माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ से मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो बस आपने एक ही चीज याद रखनी है बेटा, ये वाला ना माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ का फंक्शन, ये वाला फंक्शन, बस इससे बस मल्टीप्लाई करना होता है अपने एक्स ऑफ एफ को। बस फिर उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो तो आपके पास हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, तो और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को हमेशा फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही अप्लाई करना, कभी गलती से भी टाइम की दुनिया में ना अप्लाई करना। ठीक है, कुछ चीजें बेटा डिफरेंट तरीकों से होती हैं, वो जैसे फोरियर फोरियर के फार्मूले से नहीं होता, इसी तरह हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म टाइम की दुनिया में बस फार्मूला तो है, एग्जिस्ट तो करता है मगर होता नहीं है ना। तो कुछ रियलिटीज होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो कन्वोलुशन में भी अगर चले जाओ तो फॉर्मूले से करोगे तो बहुत जिंदगी अजाब बनेगी, प्रॉपर्टी से करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो कुछ तरीके होते हैं बेटा, उनसे करना चाहिए। ठीक है, तो सेम गोस फॉर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, इट्स वेरी इजी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो व्हाई नॉट के फ्रीक्वेंसी डोमेन में करें, हमें क्या जरूरत पड़ी है टाइम की डोमेन में काम करने की। आंसर तो हमें वही मिलता है ना, आंसर हमारा खराब तो नहीं होता। तो आगे चलते हैं बेटा, उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बेटा कैस्केड ऑफ टू हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर दो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यूं सीरीज में लगे हुए हों तो उसका क्या फंक्शन होगा। तो आप लोग देखें बेटा, अगर ये फॉर एग्जांपल एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का बॉडी है, ठीक है, इसमें हम इनपुट सिग्नल देते हैं साइन। कल आप लोगों ने खुद साइन का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म देखा, क्या निकला आप सब लोगों ने देखा, इट वाज माइनस कॉस, ऐसे ही है। अब इस माइनस सर। कॉस को दोबारा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से गुजारोगे तो कॉस का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन। ठीक है, अब माइनस साइन उसी तरह आ जाएगा, तो आपके पास दोबारा से क्या मिल गया, माइनस साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वेन एवर यू पास सेम सिग्नल टू थ्रू टू हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, तो आपको बेटा वही सिग्नल मिल जाता है, बस सिर्फ विद द नेगेटिव साइन। समझ आ गई आपको, वही सिग्नल दोबारा मिल जाता है विद द नेगेटिव साइन। तो बेटा ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है, कि जब आप हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म दो दफा ले लोगे, ये देखें, तो ये है दो दफा बनी हुई है, यानी कि सिग्नल का दो दफा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ले लिए जा चुका है। तो जब आप दो दफा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो आपको दोबारा से वही सिग्नल मिल जाएगा मगर विद द नेगेटिव साइन। और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही है कि क्यों है नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर बेटा। यस सर। एक्चुअली देखे ना, खुद सोचो ना जरा, दो दो नवे के शिफ्ट डाल देता है ना, एक नब्बे का शिफ्ट फिर दोबारा नब्बे का शिफ्ट, तो 180 का शिफ्ट हो गया ना टोटल। यस सर, तो 180 पे नेगेटिव ही आएगा ना फिर। नेगेटिव आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए जब दो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म अगर कहीं आपको कहीं जाए कि इसका सवाल निकालो, तो बेटा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालने ना लग जाना। ठीक है, ये ना आप पहली बार भी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालें फिर दोबारा भी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालें, नो नो नो, नो नीड टू फाइंड द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ट्वाइस। कोई जरूरत नहीं है, बस आप प्रॉपर्टी लगा दें कि जब भी हम किसी सिग्नल का दो दफा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेते हैं हमें वही सिग्नल दोबारा मिल जाता है विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो देखिए बेटा ये प्रॉपर्टीज ही होती हैं जो कि आपकी जिंदगी आसान बनाती है, करने की जरूरत ही नहीं है दो दफा हिल्बर्ट को क्यों निकालने, जब हमें बस स्टैंडर्ड मिल गया, एक प्रॉपर्टी मिल गई, तो आप इसको सिंपल यूज करो। क्लियर है जी। यस यस सर। सर। जजाकल्लाह। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें कि वी नीड टू फाइंड द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। ठीक है,
एच टी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब यहाँ पे नीचे देखें बेटा, यहाँ पे एक एक्स टी का सिग्नल दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो कि प्रोडक्ट है दो सिग्नल्स का, ऐसे ही है। प्रोडक्ट है ना दो सिग्नल्स का। जी सर। जी सर। Where g of t is what? Where g of t is sinc function. सिंक फंक्शन आता है ना बेटा आप लोगों को? यस सर। एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं करवाई, जो कि मेरे एंड पे कमजोरी है। मैंने आप लोगों को शायद ये नहीं कराया कि सिंक का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो रेक्ट बनता है, रेक्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो दोबारा सिंक बनता है। उसको मैंने आपको टोटके नहीं बताया, ऐसा ही है ना? यस सर। कि हाउ यू कन्वर्ट द सिंक इनटू रेक्ट, कैसे कन्वर्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो नहीं कराया ना आप लोगों को मैंने। या सर ये कराया? आपने बताया था कि सिंक वो तो जो सिर्फ फोरियर मेरे ख्याल में वैसे ही बन बता जाता है, रहा था लेकिन ना कि करवाया इसके बताया था Yes, sir. रेक्टेंगुलर का, वो नहीं छोटा यार, करते जाते हैं सिग्नल को। तो वो तो सिर्फ ये बताया ना कि ये चीज मान ली, ये नहीं बताना कि कैसे बनती है सिंक का, शेप कैसे होगी, उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, वो नो चीजें सर। तो नहीं बताई ना। नहीं सर, नहीं ये चीजें नहीं सर बताई। नो सर। नो सर, ये नहीं बता। यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि भाई मेरे सिंक का फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आप निकालने लग जाओगे ना उसके फोरियर के फॉर्मूले से, तो 4 दिन लगे रहना फिर भी आपसे रेक्ट नहीं बननी बेटा। उसके कुछ खास मेथड्स हैं कन्वर्जन के, वो प्लीज मुझे किसी टाइम याद दिलाइएगा, वो मैंने आपको लाजमी करवाने हैं। वो सिग्नल इन सिस्टम का पार्ट है। मुझे शुरू में जब आपको सिग्नल डिवाइस करा रहा था तो मुझे चाहिए था कि मैं उसी टाइम करवा देता, मगर वो चीज चीज स्किप हो गई है। तो यार वो मुझे प्लीज वो किसी दिन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू कन्वर्ट सिंक इनटू रेक्ट एंड रेक्ट बैक इनटू सिंक। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, जिंदगी में काम आएगा। फिर कहीं नहीं, कहीं आ गया आपको, फिर आप करने बैठ जाओगे तो ये होगा नहीं आपसे। इसके टोटके होते हैं बेटा, तभी होता है, फॉर्मूले से ये सवाल नहीं होते। खैर, तो अभी के लिए सवाल ये है कि फाइंड द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो किसी के पास आइडिया है कि हम कैसे इस सवाल को लेके चलें, कैसे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालें? पहले तो सर इसका वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको करेंगे ना, एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एफ में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड जी, पहला स्टेप एक्स ऑफ एफ निकाल लेंगे। फिर जी जी फिर सर, इसको एच ऑफ एफ से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस जी सिग्नम ऑफ एफ से जी, वेरी गुड, शाबाश। यस सर। उसके बाद सर जी इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल शाबाश। बेटा मुझे 1 मिनट देते हो, बेल हो गई है। आई हैव टू गो आउट, घर में कोई है नहीं। ओके सर। आई एम सॉरी यार। जी मैं आ गया हूँ। तो जमशेद, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि सबसे पहले हमें एक्स ऑफ एफ निकालना होगा। तो एक्स ऑफ एफ निकालो जी। इसका एक्स ऑफ एफ क्या बनेगा? कोई लिखवाएगा या मैं खुद करता जाऊं? सर जी सर जी ऑफ टी भी लिख ले साथ ही सिग्नल में इसके। एक्स ऑफ एफ जी लिखवाते जाएं।
कोई 1 लिखवाएगा? over 2 से कोई नहीं जी लिखवाएगा? एफ एफ लिखवा रहे सर। ये जी एफ टी को अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू ना भी पुट करे या फिर इसका जस्ट जी एफ एफ लिख दे तब भी काम चल जाएगा। ऐसा ही है मेरे भाई, जी ठीक ऑफ एफ होगा हो सर जी। जाएगा कन्वॉल्व और मल्टीप्लिकेशन का। 1/2 वो किस क्या कहते हैं उसको, इम्पल्स इम्पल्स ऑफ एफ माइनस क्या? एफ माइनस 5 -5, वेरी गुड। ये -2 है। -2.5 मेरे भाई। ठीक हो गया सर जी। और आगे माइनस आएगा सर जी, -1/2। यार इसमें जे भी आता है ना साइन में, जे भी सर आता है ना जी यार। सर वो तो जब एच ऑफ एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब नहीं आएगा। ये क्या बातें कर रहा है यार, अस्तगफुरुल्लाह। नहीं साइन का, सर साइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है यार, कोई बताएगा? हैं जी, ये कल आपने क्विज में किया है बेटा। साइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? सर 2 इम्पल्सिस आएंगी। जे आप वो कह रहे हो, जमशेद कहते जे नहीं आएगा। सर इसमें 2 इम्पल्सिस आएंगी, एक नीचे की तरफ आएगी और एक ऊपर की तरफ। यार मैं इम्पल्सिस का नहीं पूछ रहा, मैं जे की बात कर रहा हूँ। सर इसमें बाद में जे आता है ना। बाद में जे आता है? सर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 जे और -1/2 जे ऐसा आता आ रहा था ना। साइन में आता है ना यार। जी सर। तो जमशेद सर को आता आइडेंटिटी है। बताओ, आइडेंटिटी क्या नहीं नहीं है सर साइन आता की? है, 1/2 जे आएगा। ये साइन की आइडेंटिटी है मेरे भाई। क्या साइन की आइडेंटिटी आप लोगों को नहीं आती? साइन की क्या आइडेंटिटी है? बताओ ना। जे और इम्पल्स ऑफ एफ माइनस ए और माइनस इम्पल्स ऑफ एफ प्लस ए, या आइडेंटिटी कुछ पूछ भी रहा हूँ मतलब वो यार। जो हमारा साइन। जी आप सर। लोगों को नहीं आती ना, तभी तो चुप करके बैठे हुए हो। साइन की आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ। साइन की आइडेंटिटी कौन बताएगा? यार ये तो सारा खत्म हो गया, मैंने इतनी लिखा ही चुकी है। अच्छा ये बताएं, साइन की आइडेंटिटी कौन बताएगा? यार साइन की आइडेंटिटी किसी को नहीं आती, तो मैं किस क्लास को पढ़ा रहा हूँ यार। आप लोग तो मुझे दिन ब दिन मायूस करते जा रहे हो। e power x minus e power minus x over 2, ओवर 2 मतलब divided by 2। डिवाइडेड बाय 2 होता है। अस्तगफुरुल्लाह, सच सच बताओ यार। डिवाइड बाय सर 2? 2 सर 2 जे। 2 जे भाई। 2 जे क्या हो गया आप लोगों को यार, कैलकुलस की आइडेंटिटीज नहीं आती, खुदा के बंदो। सर ये आती थी, वो कंफ्यूज हो गए थे, आप कौन सी पूछ रहे हैं। हाँ मैक्स की फॉर्म में सर बोल रहे फोरियर में फोकस किया हुआ था ना हमने। एक तो आपका फोकस, तो फोरियर को फोकस कर लो ना मेरे भाई। ई की पावर जब जे थीटा का फोरियर निकलता है तो वो इम्पल्स ऑफ एफ माइनस एफ ओ टू हो जाएगा। तो ये 1/2 जी तो आना ही आना है ना। यस सर। तो जमशेद आप कहते हो कि ये यस। बाद में आएगा।
नहीं नहीं सर, समझ आ गई अब, जब 2J ऐसी आएगा। चीज इस तरह की जवाब दोगे तो फिर मुझे डर लगता है ना, मुझे तो लगता है कि आप लोग कुछ भी नहीं समझ रहे, बस यही मैं लगा रहता हूँ, नहीं नहीं। क्योंकि ये तो बेसिक्स है ना, बेसिक्स तो यस एटलीस्ट खराब ना करो ना यार। ओके सर। क्लियर है जी? यस सर। प्लीज अपनी आइडेंटिटीज देख लें, आइडेंटिटीज देख लेना यार, अपनी आइडेंटिटीज देख लेना, इसका मतलब है कल किसी ने ठीक नहीं किया। तो अब जब ये जी ऑफ एफ कन्वॉल्व हो जाएगा इंपल्स के साथ तो क्या हो जाता है? बताएं ना जी। G इंटू एफ माइनस 2.5 आ जाता है। परफेक्ट जी। और माइनस क्या आ जाएगा? जी ऑफ एफ प्लस 2.5, ऐसे ही है ना? ये इंपल्स अपनी पहचान खो देगा। क्लियर जी? यस। जी सर। फिर बेटा अगर मैं इसको प्लॉट करूं इस फंक्शन को, तो प्लॉटिंग में कैसे बनेगा? कोई बता सकता है? ये जी ऑफ एफ का फंक्शन, ये जी ऑफ टी क्या था? सेम था, तो जी ऑफ एफ क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर सर। रेक्ट बनेगा। तो रेक्ट आपको दो बनेगा रेक्ट मिल जाएंगी बेटा, कहां कहां पे? एक रेक्ट आपको एक मिल जाएगी माइनस टू 2.5 पे और माइनस 2.5 पे, 2.5 पे, माइनस और एक प्लस प्लस एक रेक्ट आपको 2.5 मिल जाएगी कहां पे? प्लस 2 माइनस पॉइंट प्लस 2 पर। माइनस पे। माइनस 2.5 पे, मगर विद द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन क्या होगी? वो सर होगी डाउनवर्ड होगी। माइनस होगी, क्योंकि -1/2j है मेरे भाई। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। पता यस नहीं है सर। सर, ऐसा करते रहते हो। फिर नहीं इस सर सिग्नल को समझ आ रही। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? माइनस जे के साथ। -j के साथ। वो फंक्शन आपका ये वाला फंक्शन, ये देखिए ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? किधर गया है वो? मैंने भी तो बनाया था, वो किधर गया यार? ये क्या ड्रामा है यार, तो क्या होगा? मिट गया। दोबारा से कर लेते हैं यार। क्या यार, आई एम फेड अप विद दिस थिंग नाउ, सीरियसली। सर वो साथ साथ सेव का बटन दबा दिया करें, उससे नहीं मिटता। यार क्या ड्रामा है यार। ये हाईलाइटर कैसे लिखता है? इससे ट्राई करते हैं। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। तो बेटा इस तरह करके एक इस तरफ बन जाएगा जी ऑफ टी, एक इस तरफ करके बन जाएगा ना, ठीक है? इनटू इनटू क्या बन जाएगा? जे। -j यार, -j एंड +j, ठीक है? इधर पॉजिटिव -j, साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइड को हाँ प्लस से। वेरी गुड, इधर +j हो जाएगा। तो जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले का क्या एम्पलीट्यूड है? इस वाले का एम्पलीट्यूड है 1/2j, ऐसा ही है ना? यस सर। यस। तो क्या जे कट जाएगा? और इस वाले का क्या है? इस वाले का क्या है? -1/2j। तो जब जे मल्टीप्लाई करोगे है बेटा, तो कुछ कटिंग हो जाएगी ना, जे कट जाएगा ना, यस सर। या नहीं? यस सर। तो कटना चाहिए जब सर, ये क्यों कट जाएगा? माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में चला जाएगा। जी। तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? ये नीचे की तरफ चला जाएगा विद एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट? एम्पलीट्यूड बताओ। हाफ। -1/2। -1/2 आएगा। -1 डिवाइड बाय। अगली साइड पे आ जाओ, इसका जे आएगा कट जाएगा, 2। पीछे क्या रह जाएगा? ये ऊपर चला है। पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ। साइड। नहीं सर, इसका भी 1 इंटू -1/2 ही आएगा। -1 क्या होता है भाई? इसका भी -1/2 ही आएगा। हाँ
भाई 1 इंटू -1 क्या होगा, जे तो कट जाएगा ना। यस सर। तो ये चीज मिल गया। ये तो माइनस कॉस मिल ऐसे ही गया है सर में, जो कल जिसका कल हुआ था। हैं, क्या कह रहा है? सर कल जो कह रहा क्विज माइनस हुआ कॉस था मिल वो गया ही ना। आ गया। हाँ, तो अब बताएं ये किस चीज का स्पेक्ट्रम बन गया है, ये वाला माइनस कॉस का। माइनस या कॉस। माइनस कॉस के ऊपर कौन सी चीज मॉड्यूलेट हो चुकी है, रेक्ट फंक्शन जी ऑफ टी, ऐसे ही है ना। जी यस। तो सर। जब इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो क्या बनेगा, जी ऑफ टी, ऐसे ही है ना। हेलो भाई, जी यस ऑफ सर। टी इंटू कॉस माइनस कॉस, माइनस आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, कॉस। कॉस। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डोमेन में अगर हम देखें तो बेटा कॉस और रेक्ट जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। टाइम में मल्टीप्लाई होंगे। तो टाइम में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। टाइम में क्या मल्टीप्लाई होगा, सिंक और कॉस। तो क्लियर हो गया बेटा। जी सर। तो जब आपने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ले लिया मॉड्यूलेटेड सिग्नल का तो आपको क्या मिला, आपने क्या नतीजा अखज किया, आपने ये नतीजा अखज किया बेटा कि आपको जी ऑफ टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जी ऑफ टी आपको एज इट इज वापस मिल गया है, ऐसा है कि नहीं है। जी सर, बस सही है सिर्फ सर। माइनस कॉस यस का सर। फर्क आया है। एग्जैक्टली तो जो उसका कैरियर था, जो साइन या कॉस था, बस वो कन्वर्ट हो जाता है, बाकी जी ऑफ टी विल रिमेन सेम। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बेटा। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ने जी ऑफ टी को नहीं छेड़ा, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ने सिर्फ उसका जो कैरियर है उसमें सिर्फ 90 का फेज शिफ्ट डाल दिया, जी ऑफ टी विल रिमेन जी ऑफ टी। इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको दी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे क्या बिहेवियर होता है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कुछ भी नहीं कहेगा, जी ऑफ टी विल रिमेन जी ऑफ टी। समझ आ गई, यस सर। जी सर। क्लियर है। यस सर। जी सर। एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, अगर ये कंडीशन कब तक वैलिड रहेगी कि जी ऑफ टी विल रिमेन जी ऑफ टी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर जी ऑफ टी की बैंडविड्थ, बेटा बहुत मेरी गौर से सुनो, मेरी बात बहुत गौर से सुननी है, जी ऑफ टी की बैंडविड्थ अगर ग्रेटर हो जाए साइन से तो क्या आपको लगता है कि ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। ये जी ऑफ टी जो है इसकी बेटा अगर बैंडविड्थ साइन से बड़ी होती तो क्या फिर जी ऑफ टी इसी तरह साफ सुथरा हमें दोबारा से मिल जाता, नहीं। नहीं, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते, ऐसे ही है ना। जी सर। अगर इसकी फिर बैंडविड्थ नहीं बड़ी मिलना होती था। मतलब ये बड़ा सिग्नल हो जाता तो ये आधा यहाँ पे आ जाता, ये भी आधा यहाँ पे आ जाता, एक दूसरे पे वो क्या हो जाते, ओवरलैप कर जाते। ओवर कर देता। तो ये कंडीशन जो होती है बेटा कि आपको दोबारा से वही सिग्नल मिल जाता है, ये तब तक वैलिड रहता है, प्लीज ये मेरी बात याद रखें, जब तक जी ऑफ टी की बैंडविड्थ कम हो साइन से या कॉस से, ठीक है, तब ही ये कंडीशन वैलिड रहेगी, वरना ये वैलिड नहीं रहेगी। क्लियर जी। जी सर। समझ आ गई है कि नहीं। और यही कंडीशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए भी होती है, आप लोगों को पता है ना, बैंडविड्थ कम होनी चाहिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल की कैरियर से, तो वही वाली कंडीशन है तकरीबन। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। किसी का कोई सवाल, प्लीज टेक क्वेश्चंस, सवाल लें जी। सवाल लो।
एनी क्वेश्चन जी? सर कोई जहन में तो नहीं आ रहा अभी तक। क्लियर हो गए? जी सर। बैंडविड्थ वाला मामला क्लियर हो गया? जी सर वो तो समझ आ गई है। प्लीज यार रिस्पॉन्स दिया करो, आपकी क्लास बस सोई रहती है, हार्डली एक दो बच्चे जवाब देते हैं, बाकी सब सोए होते हैं। बहुत बुरे हालात हैं आप लोगों के यार। या शायद ये लोग ऐसे ही ऑन लॉग इन हो जाते हैं, शायद क्लास नहीं ले रहे होते, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं सर ले रहे होते हैं। तो यार फिर रिस्पॉन्स नहीं है ना यार, बोला करो ना। मैं तो बड़ी एक्टिव क्लास चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा बोले, हर एक बच्चा सवाल करे, मगर नहीं कोई, आप तो आगे चुप करके बैठे रहते हो। यही दो तीन बच्चे हैं जो बस बोल रहे होते हैं, बाकी तो सब हाइबरनेशन मोड में होते हैं। आगे चलेंगे जी सर आगे चलते हैं। चलते हैं, चलेंगे आगे बेटा। अब एक नया फंक्शन आपके पास आ गया है जिसका नाम है फेस स्प्लिटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी, डीएसपी की दुनिया का, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डीएसपी में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने फेस स्प्लिटर का नाम भी कहीं नहीं सुना होगा। ऐसे ही है, फेस स्प्लिटर क्या चीज है बेटा? सर नहीं सुना हुआ। हाँ, फेस स्प्लिटर क्या चीज है बेटा? इट इज एग्जैक्टली लाइक यूनिट स्टेप, बट इट इज द यूनिट स्टेप ऑफ फ्रीक्वेंसी की दुनिया। ठीक है, अगर आप बेटा ये देखें, इसका रिस्पांस देखें, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये यूनिट स्टेप है? हैं? यस सर। मगर ये कौन सी यस दुनिया है? सर एक चीज फ्रीक्वेंसी चेंज है, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फेस स्प्लिटर जो होता है एक्चुअली इट इज द यूनिट स्टेप बट इन द फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड। फ्रीक्वेंसी की दुनिया में उस यूनिट स्टेप वाला जो आपका फंक्शन होता है उसको एक नया नाम दिया जाता है बेटा, और उसको फेस स्प्लिटर बोला जाता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद यू ऑफ एफ। ठीक है, एंड इसका फंक्शन ये है कि फॉर एफ ग्रेटर देन 0 इट इज इक्वल टू 1, और बाकी हर जगह क्या है? 0 है। ठीक है, इसका बेटा जो इक्वेशन है, इसकी जो इक्वेशन है फेस स्प्लिटर की, वो है 1/2 प्लस सिग्नम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड यू पीपल बेटर नो कि सिग्नम का फंक्शन कौन सा होता है। सिग्नम का फंक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आ गया है। ठीक है जी, अब बेटा इस 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 1 प्लस सिग्नम ऑफ एफ बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर यहाँ तक ठीक है। नो सर। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं सिग्नम को हिल्बर्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं? हमने कोई ऐसा रिलेशन पढ़ा यस है? सर। लिख सकते हैं जी, बिल्कुल जे लिख एच सकते ऑफ हैं। एफ। क्या रिलेशन पढ़ा है आपने हिल्बर्ट और उसमें? सर एच सिग्नम ऑफ था हमारे पास जे एच ऑफ एफ। एच ऑफ एफ किसके बराबर था? सॉरी सॉरी, एच ऑफ एफ किसके बराबर था जी? माइनस एच जे ऑफ एफ में सिग्नम सर ऑफ हमारे एफ, पास दो माइनस जे। अस्तगफुरुल्लाह। दो इम्पल्सेस थे सर जी। नहीं यार, क्या कर रहे हो? फार्मूला पूछ रहा हूँ, एच ऑफ एफ किसके बराबर था? सर माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ था सर, ये जो भी पीछे हमने किया था। सिग्नम ऑफ एफ था। ठीक है, वेरी गुड। तो जी सर। अब इस एच ऑफ इस सिग्नम ऑफ एफ को अब रिप्लेस करना है हमने एच ऑफ एफ से, तो क्या रिप्लेस कर सकते हैं? सिक्के को। जी सर। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ आ गई आपको बात? जी सर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बेटा? अब इस यस सिग्नम सर। को हमने रिमूव करना है, इस सिग्नम ऑफ एफ की जगह हमने एच ऑफ एफ लिखना है, तो ये जे नीचे चला जाएगा ना? यस सर, वो डिवाइड हो जाएगा, एच ऑफ एफ डिवाइडेड बाय माइनस जे। ठीक है, तो जब जे ऊपर आ जाएगा तो मतलब है कि जे और वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन रिप्लेस इट विद जे एच ऑफ एफ। तो वही, अब फेस स्प्लिटर को हमने एक नई इक्वेशन बना दिया इन द फॉर्म ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। बेटा
तो ये फेस स्प्लिटर को बेटा लिखने का एक और अंदाज है, ठीक है, ये फेस स्प्लिटर को लिखने का एक और अंदाज है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक फेस स्प्लिटर की इक्वेशन हो गई सिग्नम के फॉर्म में, एक फेस स्प्लिटर की इक्वेशन हो गई हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में। हमने फेस स्प्लिटर की इक्वेशन को खुद चेंज किया हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में, क्योंकि हमने हिल्बर्ट को यूज करना है एसएसबी को अचीव करने के लिए, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमने इसको Excuse me, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको ही नहीं आ रही, सिर्फ आपको नहीं आ रही। मैं तो अच्छा, 2 मैं दफा शायद नेट डिस्कनेक्ट कर नेट का चुका हूँ। इशू है। सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया शायद। भाई मौसम जो खराब बना तो ऐसा तो होगा। अरे मौसम, ये बात इसने सही की है, हमको नहीं था पता। यार सबकी तरफ ऐसे ही मौसम है। ना कर यार, पूरे पाकिस्तान में एक जैसा मौसम है। और नहीं है, मेरी तरफ आसमान बिल्कुल साफ है। ना कर। मुंह हाथ धो के मुंह भी साफ कर लो साहब। एक मिनट इफ्तिखार शाह, जरा आप होल्ड करें। भाई भाई लोगों, सर कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है, आप लोग रेस्ट करो थोड़ी देर। ओके, अभी लीव कर दें फिर। हम फ्रीक्वेंसी की दुनिया में चले जाते हैं। चलो जाजेब तुम कुछ पढ़ा दो ना। नादिर जी आए ना, आपको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ना था, ये सामने स्क्रीन नहीं आ रही। यार बस कुछ ऐड कर दो, कुछ पढ़ा दो। ये जो मुराद भाई हमने अटेंडेंस पढ़ा ले लिए, चले जाए हम। ये मैं पढ़ा दूं यूनिट अगर स्टेप कोई बुरा ना होता है फ्रीक्वेंसी की दुनिया में। टाइम की दुनिया में हम इसको यूनिट स्टेप कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी की अच्छा दुनिया में इसे फेज शिफ्टिंग कहते हैं। अच्छा सही। इसमें फिर हम ट्रांसफॉर्म वाली इमरान इक्वेशन लगा के भाई से इमरान भाई से कुछ पूछ लो कि इसको समझ आई कि नहीं। इमरान भाई को सारा आता है, यही तो मसला है सारा। कैसे? ये हमें भी नहीं समझ आया, ये राज सिर्फ इमरान भाई के पास। बाकी तो समझदार हो ना। ओ इमरान भाई किधर गए हैं? हेलो। जी भाई खैरियत? इमरान भाई को समझ आ हाँ हाँ सब कुछ। आज वाला लेक्चर सब सही समझ आया। पावर ब्रेकडाउन की वजह से भाई क्लास अभी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्लास होगी। मतलब अभी आप लोगों ने लीव नहीं करना। इमरान इन भाई मैंने सिंपल वर्ड्स ये लाइट चली गई है।